नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो जिन बच्चों का सीईटी का एग्ज़ाम है उनको सीईटी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम अच्छे से करके आना है। 40% है, कोई लोड नहीं लेना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो पूरे क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। बाकी अपनी डेली करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को सूजस के सार के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। इस क्लास के अंत में मैं सूजस का सार आपको बताऊंगा। ऐसा क्यों है कि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम, स्पेशली आरएस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, रीट और जो भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं उनके अंदर सूजस के सार में से ही करंट अफेयर पूछा जाता है। 99% क्वेश्चन है वो सूजस के सार से मिलते हैं। बाकी जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर भी अगर कोई सूजस के सार में कोई लोकेशंस दे रखी है तो वहां से पूछे जाते हैं, इसलिए अपन रोज सूजस का सार भी पढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी योजना है कि आज जो अपना सीईटी का एग्जाम होने वाला है, अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर चल रहा है, तो उसका डिटेल सॉल्यूशन भी सारे जो सीईटी के पेपर होंगे उसके सॉल्यूशन अपन यहाँ पर आंसर की अपन चर्चा करेंगे जैसे ही पेपर होगा उसके बाद। पहला क्वेश्चन, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन किस जिले में स्थापित हुआ? इस बार का जो बजट था, ठीक है, 2024-25 का बजट था, उसके अंदर घोषणा की गई थी कि हम भाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को स्थापित करेंगे। उसके लिए पहला जो पुलिस स्टेशन है वो बना दिया गया है। वो कहां पर बनाया गया है? वो जयपुर के अंदर बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बजट 2024-25 में इसके गठन की घोषणा की गई थी और इसका गठन जयपुर के अंदर कर दिया गया है। काम क्या करेगी? तो इस गठन के माध्यम से तस्करों पर लगाम लगाई जाएगी, ठीक है। तस्कर किसको बोलते हैं आप जानते हो? अगर आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे, अभी नौकरी नहीं लगोगे, तो फिर लास्ट में क्या बनना है? तस्कर ही बनना है, यही बचता है। और तस्कर लोग जो होते हैं ना, वो समाज के लिए सबसे घातक प्राणी होता है। आज के टाइम के अंदर राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को देखा जाए तो तस्कर जो लोग हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग जो नशे के पदार्थ होते हैं उनको लाते हैं सस्ते रेटों में, फिर यहाँ पर लोगों को नशे की लत लगवाकर महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। उसको सीधी सीधी भाषा में तस्कर बोलते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आजकल का जो कल्चर है वो भी इनको अच्छे से प्रमोट कर रहा है। कल्चर की बात करें तो वही आजकल के जो इंस्टाग्राम पे रील चलती है उसके अंदर भी तस्करी के जो गाने हैं वो बहुत ही अच्छे वायरल होते हैं। उन पे चाहे आप हुस्न का दीदार कर लो, चाहे आप गाड़ी से ड्रिफ्टिंग कर लो, दोनों मामलों में वो रील अच्छी चलती है, ठीक है। बाकी वो एक सॉन्ग तो फिक्स है ही कि जज के भी आएंगे पसीने, वो एक गाना चलता है ना, तो जज के तो क्या पसीने आएंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नौकरी वोकरी लग जाओ, नहीं लगोगे किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए, ये 2 नंबर के काम करोगे तो पुलिस ने ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तो बना ही दी है। पुलिस के जिस दिन हत्थे चढ़ गए, पुलिस ने एक बार बेलन फेर दिया ना, तो जिंदगी में के 2 नंबर क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे सही से, ठीक है। तो ध्यान रखना है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन कहां पर? जयपुर के अंदर स्थापित हुआ है। तस्करी को रोकने के लिए इसको स्थापित किया गया है। 2024-25 के अंदर इसके गठन की घोषणा हुई थी। इसके अलावा 9 जगहों पर जिला चौकियां भी बनाई जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नौ जिलों पर जिला चौकियां बनाई जाएगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 9 जिलों के अंदर कुछ जिले मैं बता देता हूँ, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर जैसे जिले हैं जो पश्चिमी राजस्थान के, जहां पर तस्करी ज्यादा होती है वहां पर जिला चौकियां बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में वेदांता ग्रुप द्वारा किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है? वेदांता ग्रुप है, वेदांता ग्रुप किनका आप जानते हो? अनिल अग्रवाल का है। ये ग्रुप अभी राजस्थान के अंदर क्या कर रहा है? तो राजस्थान के जयपुर के अंदर, जयपुर में कहां पर? जयपुर के चौंप गांव में एक स्टेडियम का निर्माण कर रही है जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं जयपुर के चौक गांव के अंदर, और उसका नाम भी अनिल अग्रवाल ही रखा है। और अनिल अग्रवाल कौन है? वेदांता ग्रुप के फाउंडर हैं अनिल अग्रवाल, ठीक है। तो इन्होंने एक औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की उदयपुर के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो वेदांता ग्रुप है उसके द्वारा एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? उदयपुर के अंदर किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की एक शिक्षिका है शीला आसोपा, कहां की है ये? जोधपुर की है। शीला आसोपा जोधपुर की एक, नागौर की, यानी जोधपुर की एक शिक्षिका है, ठीक है। इनके बारे में यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान की शिक्षिका शीला आसोपा की नवाचारी पहल को
एनसीईआरटी ने 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम में चयनित किया है। यानी 2024-25 का एनसीईआरटी ने जो पाठ्यक्रम सिलेबस जारी किया उसके अंदर उनके एक नवाचारी पहल थी, उसको शामिल किया है। ठीक है, तो जो शिक्षिका शीला आसोपा है उन्हें किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2023 के अंदर जो शीला आसोपा है उनको कौन सा पुरस्कार दिया था? तो उनको दिया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने ये जोधपुर की, इन्होंने उस टाइम एक पहल स्थापित की थी और इस पहल को एनसीईआरटी ने 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम के अंदर शामिल कर लिया है। उसके जो उनकी जो परियोजना थी शीला आसोपा की, जो शिक्षण के अंदर, उसका शीर्षक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, रुचिपूर्ण बुनियादी शिक्षा में तकनीकी का समावेश, खेल, स्वच्छता और स्वच्छता और जल संरक्षण पर जागरूक करने के लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए इन्होंने काम किया था, जिसके चलते इनको क्या दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ की है? ये है जोधपुर की है। और इनका जो ये परियोजना थी, जो इनका ये कार्य था, इसको एनसीईआरटी ने 2024-25 के लिए अपने पाठ्यक्रम के अंदर डाला है भाई, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ान योजना, जिसका थीम क्या थी? उड़े देश का आम नागरिक, का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? देखिए, यह योजना पुरानी योजना है। ठीक है, ये योजना बहुत ही पुरानी योजना है, लेकिन ये आज के सूजस के सार में भी ये दे रखा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वापस नहीं होगी, ऐसा मान लो सूजस में अगर किसी भी योजना को वापस रिपीट किया गया तो इसका मतलब वो अब नहीं हो गई है वापस। ठीक है, तो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, उसकी 8वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, यानी 8वां संस्करण या 8वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इसका मतलब है 21 अक्टूबर 2016 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। योजना कब प्रारंभ हुई थी? 21 अक्टूबर 2016। उड़ान योजना नाम थी। एक राजस्थान में उड़ान योजना और भी है, जिसके अंदर क्या किया जाता था? जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते थे। ठीक है, जो पीरियड्स के पैड आते थे वो वितरित किए जाते थे उड़ान योजना के तहत। वो उड़ान योजना अलग है, जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना ये अलग है। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर फ्री के अंदर या सस्ती दरों के अंदर लोगों को टिकट दिए जाते थे फ्लाइट के। ठीक है, तो इसका शुभारंभ 21 अक्टूबर 2016 को किया था। इसके अंदर प्रत्येक देश का नागरिक है वो फ्लाइट के अंदर बैठे, इसके लिए इस योजना को चलाया गया था। ठीक है, आज देश के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके पास जितने भी एयरपोर्ट है सब पर ये योजना लागू है, उड़ान योजना। ठीक है, और इस योजना के तहत पहली उड़ान है वो 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 4 अगस्त 2024 की बात है, कब? 4 अगस्त 2024, किशनगढ़, जिसको राजस्थान की मार्बल मंडी बोला जाता है, किशनगढ़। ठीक है, अजमेर के अंदर। तो 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी है किशनगढ़ के अंदर स्थापित की थी श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने, और वो इसी योजना के, उड़ान योजना के तहत ही की थी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, इसको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितने स्टार देने दे लो। 4 अगस्त 2024 को किशनगढ़ के अंदर राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किया था। किन्होंने किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। किस योजना के तहत किया था? उड़ान योजना के तहत। 21 अक्टूबर था कल तो इसके 8 वर्ष पूरे हो गए थे इस योजना को। 21 अक्टूबर 2016 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना के तहत 27 अप्रैल 2017 को पहली फ्लाइट शिमला से दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू योजना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सफाई कर्मचारी का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि सफाई कर्मियों की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका है। वे हमें बीमारियां और गंदगी से बचाकर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में मांगों के अनुरूप संशोधन कर नियमों का सरलीकरण किया है। 5 वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वच्छता का मंत्र दिया था, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2014 को स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है। अब क्या है सूजस के अंदर, ये अगर खबरों में रहा है, राजस्थान सूजस में इसको छापा है, तो एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है कि 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा अभियान है? जो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब चला था? 2 अक्टूबर 2014 को चला था। मोदी जी ने खुद झाड़ू उठा के उस अभियान की शुरुआत की थी। देशवासियों को स्वच्छता का मंत्र दिया और आज स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और ये अलग अलग जो अभियान है वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर देश की सेवा का संकल्प, कल मैंने आपको बताया था पुलिस शहीद दिवस मनाया गया था 21 अक्टूबर को। ठीक है,
और कल ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब 7:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो अपनी क्लास चल रही थी, मैंने बोला था कि ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में गॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ कहाँ राष्ट्र सेवा में शहीद देश के 216 पुलिस कर्मियों का पुण्य स्मरण हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। आज की जो अपनी इंडिया करंट अफेयर की क्लास थी उस पर मैंने इस पर अच्छे से बताया था भाई, ये क्यों लद्दाख के अंदर एक घटना हुई थी, चीन ने आक्रमण किया था जिससे कुछ अपने पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, कुछ पुलिस के जवानों को वो बंदी बना के ले गए थे। उसके बाद से अपन 21 अक्टूबर को ही पुलिस शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको उस क्लास के अंदर बताई थी, तो आप वो क्लास देख लेना, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, 7 विधानसभा सीटों पे चल रहे हैं, ठीक है। 2431 लोगों ने अब तक आवेदन कर दिया, कुछ भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, मैंने वो देखी थी। ये देख लो भाई, आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी एयरपोर्टों पे इसको फिर ये योजना चल रही है, ठीक है। आम लोगों के लिए भी हवाई जहाज में सफर संभव हुआ है। सिर्फ 1 दशक में भारत ने बहुत बड़ा बदलाव करके दिखाया है। हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए हवाई जहाज में सफर संभव हुआ है। ये उड़ान की सफलता है। ये उड़ान योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किया था। भारत सरकार के नागर विमान मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना है, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती हो सके। पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। यह सूजस के सार में ही आया है आज के, ठीक है। आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एयरपोर्टों के अंदर ये लागू है। देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 थी, 2024 में 157 हो गई है, 2047 तक 300 से 400 तक बढ़ाने का लक्ष्य। तो 2024 के अंदर अभी वर्तमान में कितने हवाई अड्डे देश में? 157 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। 1 दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। भारतीय एयरलाइनों ने भी अपने बेड़े में काफी विस्तार किया। कुल 86 हवाई अड्डे शुरू किए गए, जिनमें से 71 हवाई अड्डे, 13 हेलीपोर्ट्स और 2 जल हवाई अड्डे शामिल हैं, ठीक है। 1.44 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने की, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 8 साल बेमिसाल है भाई। एयर रूट्स 280 से बढ़ाकर 617 कर दिए। देश में एयरक्राफ्ट से वो 800 से ज्यादा कर दिए। नॉर्थ ईस्ट में नए 10 एयरपोर्ट कर दिए हैं। और ध्यान रखना है, ये भजन लाल जी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री, और ये चीजें कल आई थी। तो ये था 22 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज की क्लास कुछ थोड़े जल्दी जल्दी में अपन ने लिए, उसके पीछे एक रीजन भी, आज सीटी का पेपर है तो उसका सॉल्यूशन भी अपन करेंगे। उसके लिए भी हम अभी से हमारी टीम काम पे लग गई है कि भाई पेपर कहाँ से आएगा, उसकी पीपीटी भी बनानी है। उसके बाद में कई चीज़ें होती है, उसको आप तक पहुँचाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी पीडीएफ भी बनानी पड़ेगी आपको भेजने के लिए। तो सारे लोग आराम से जुड़ जाना। और ये जो क्लास होती है अपनी राजस्थान डेली करंट अफेयर की और इंडिया करंट अफेयर की, उसकी पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पर मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये नंबर तो है ही, इस पर मैसेज कर देना कि सर भेजो, मिल जाएगी। ये हमारी जो वेबसाइट है वो है, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो सब जगह आपको सपोर्ट दिखाना है, प्यार दिखाना है अपना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं फिर अभी सीईटी की आंसर की के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।